एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए बायोलॉजी की एक स्ट्रैटेजी बनाऊँ जिसमें मैं आपको सारे चैप्टर्स का बताऊँ कि आपको किस तरह से पढ़ना है और आपको अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूँ, जो कि मैंने खुद अपनी 12th की प्रिपरेशन में खुद नोट्स बनाए थे। एंड इन्हीं नोट्स की वजह से मेरे क्लास 12 की बायो में 87 मार्क्स आए थे। इवन मुझे मेरे प्रिपरेशन में सिर्फ और सिर्फ बायो की प्रिपरेशन में मुझे सिर्फ एक दिन मिला था प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उससे एक दिन पहले मेरा किसी और सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था। तो ये वीडियो मुश्किल से 4-5 मिनट की होगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, जिससे कि तुम्हें ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 डेट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके मैं आपको हैंड रिटन नोट्स बताऊंगी। ये बहुत ज़्यादा कलरफुल नोट्स नहीं है, क्योंकि ये मैंने अपनी खुद प्रिपरेशन के टाइम पे बनाया था एंड बहुत प्रेशर होता है, टाइम मैनेजमेंट करना होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं। एंड इन्हीं नोट्स में से आपके क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इसमें आपको, अगर आपने इन नोट्स को देख लिया, तो इसके बाद आपको एनसीईआरटी भी बस एक बार रीड करने की ज़रूरत है और आपको दिखाई देगा कि सब चीज़ें आपको समझ में आ रही है और वही इन नोट्स में होंगी। ठीक है, तो हम देखेंगे आज चैप्टर नंबर 3 डेट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो मैं आपको अपने नोट्स दिखा देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो, ये चैप्टर 3 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसके मैंने नोट्स लिखे हैं। एंड आपको फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसमें दिखेंगी, जिसमें मैंने फैमिली प्रोग्राम्स भी लिखे हैं, साथ में जो फुल फॉर्म्स आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CDRI। ये लास्ट ईयर भी आया था, वो भी है। फिर आता है एमनियोसेंटेसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये लास्ट ईयर भी आया था। ठीक है, एंड आपकी मैम भी आपको मार्क कराएंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी आया था और हर साल आता है। तो इसमें ये वाली डेफिनेशंस भी हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी हमेशा आते हैं। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है एंड जो भी आता है इन्हीं नोट्स में से आएगा, तो आप देख सकते हो। तो जैसे नेचुरल मेथड्स होते हैं एंड आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं, तो ये सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। फिर आईयूडीज़, ये भी आया था लास्ट ईयर। एंड सर्जिकल मेथड्स भी पूछ लेते हैं, फिर पिल्स के बारे में भी आया था। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इन्हीं नोट्स को आपको एकदम डिटेल वर्जन में एक्सप्लेन करूँ, तो आप कमेंट करना, मैं इसे डिटेल में आपको पढ़ा भी दूंगी, जिससे कि आपके और अच्छे नंबर आ जाएंगे। एंड अगर आपने ऐसी हैंड रिटन नोट्स को देखा, तो आप 90+ भी स्कोर कर सकते हो। बस उसके बाद आपको एनसीईआरटी को एक बार रीड करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इम्प्लांट्स हैं, इंजेक्शंस हैं एंड एमटीपी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में भी हमेशा क्वेश्चन आता है एंड ये भी आता है कि सेफ़ कब होता है ये। ठीक है, ये नोट्स थोड़े से मैश हो गए हैं क्योंकि थोड़े पुराने हो गए हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे एसटीडीज़, आरटीआई एंड वीडी। आपके प्रैक्टिकल वाइवा में अगर आपने ये चैप्टर या ये टॉपिक चूज़ किया, तो आपसे एसटीडी को छोड़ के आरटीआई पूछेंगे। फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है, क्योंकि हम तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ पढ़ के गए होते हैं, लेकिन आ जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रेट इन्फेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे सारी डिसीज़ेज़ भी हैं कि कौन सी होती है। ठीक है, जैसे गोनोरिया, सीफिल्स, ये सब कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से कौन सी होती है, वायरस से कौन सी होती है, इस तरीके से सारी है और ये पूछा भी जाता है। फिर आता है इनफर्टिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एंड इसके अंदर जो ये आता है इन विट्रो एंड इन वीवो, ये हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं, जिसमें आपको जिफ्ट, गिफ्ट, आईयूटी एंड एआई, आईसीएसआई, इन सब के बारे में एक्सप्लेन करना होता है। एंड ये मेरे यूटी एग्ज़ाम्स, प्री बोर्ड, मिड टर्म एंड बोर्ड में भी आया था, तो आप देख सकते हो। मतलब ये अलग अलग सेट में आया था, जैसे किसी एक सेट में है तो किसी में नहीं है, इस तरह से आया था। हर सेट में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन मिड टर्म एग्ज़ाम में, प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो आप देख सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह से अपने हैंड रिटन नोट्स आपको दिखाऊं, जिससे कि आप उनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकें, क्योंकि अभी क्लास 12 की जर्नी बस स्टार्ट ही हुई है, तो आपके पास बहुत टाइम है, आप अच्छे से सब कुछ पढ़ सकते हो। तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको और चैप्टर्स के भी नोट्स शेयर करूँगी। एंड अगर आपको एनसीईआरटी देखनी है, तो ये देखिए, जैसे इसमें ये सब लिखा हुआ है, प्रोग्राम्स वगैरह, ये सब नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि अलग से आपको नोट्स प्रोवाइड हो, तो मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी, बस आपको कमेंट करना है। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है और इसमें से बस 3 से 5 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप बस इन नोट्स को पढ़ लेना है। इन नोट्स को पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो आए तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।